हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे पावर क्वालिटी पे। पावर क्वालिटी में क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज होता है जो हम लोग देखते हैं मीटर में, और करंट होता है। वोल्टेज एसी या डीसी दोनों हो सकता है। करंट में हम लोग एम्पियर देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है। ये हम लोग नॉर्मली जब मॉनिटरिंग करते हैं पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की, तो इतनी चीजें देखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो होती है वो क्या होती है, उस पे हम बात करेंगे आज। जैसे वोल्टेज की बात करी तो हम सिंगल फेज सप्लाई तो देखते हैं 230 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, या 415 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जनरली इसकी गाइडलाइन है प्लस माइनस 5% होना चाहिए। इससे 5% से नीचे भी नहीं हो, 5% से ऊपर भी नहीं हो, या फ्लक्चुएट नहीं करता हो। दूसरा, करंट देखते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है तो उसमें एम्पियर मीटर लगा तो करंट स्टेबल है कि नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं हो रहा। फिर होता फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीटर इंडस्ट्री में होता, घरों में तो नहीं होता। इसमें देखते हैं कि 50 हर्ट्ज पे सारे इक्विपमेंट चलते हैं इंडिया में, 50 हर्ट्ज है कि नहीं। इसकी लिमिट है प्लस माइनस 1 हर्ट्ज, ये देखते हैं। अब इसमें एक चीज होती है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होता है, हम लोग आज उस पर बात करेंगे। और वो कैसे हार्मोनिक्स जनरेट होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे इक्विपमेंट में, उसकी बात करेंगे। तो हार्मोनिक्स जो होती है, ये हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन होता है हार्मोनिक्स का वोल्टेज में और करंट में। कैसे होता है, यदि आपने वोल्टेज की या करंट की वेवफॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। ये मैक्सिमम जा रही, फिर मिनिमम आ रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर जा रही। ऐसी ही सिंगल फेज की हमने वोल्टेज या करंट की वेवफॉर्म दिखाई, तो ये दिख रही स्मूथ यहाँ पे, ऐसी दिख रही है। जब इसमें हार्मोनिक्स का डिस्टॉर्शन हो जाता है, चाहे वोल्टेज में हो या करंट में हो, तो ये क्यों होता है। बेसिकली यदि आपके प्लांट में, आपके इक्विपमेंट में, आपके ऑफिस में जहाँ पे रेक्टिफायर्स ज़्यादा हैं, या इन्वर्टर ज़्यादा हैं, या यूपीएस लगा हुआ है, या आपके वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगी है, जो हर इक्विपमेंट में आजकल एसी भी आते हैं ना, इन्वर्टर एसी, उसमें वीएफडी लगी हुई कि आपका टेम्परेचर जब आ जाता है तो स्पीड कम कर देता है, और जब टेम्परेचर नहीं आता तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है कंप्रेसर की। तो ये वीएफडी होती है या इन्वर्टर होते हैं वो। या फिर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं आपके प्लांट में, ऑफिस में, या कभी भी कोई चीज स्विचिंग, इक्विपमेंट की स्विचिंग होती है तो उससे होता है। या पावर कैपेसिटर्स कहीं लगे हुए हैं तो। अब जब ये होता है, या आर्किंग डिवाइस, कहीं वेल्डिंग हो रही है, या कोई आर्किंग फर्नेस लगी है, या कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, इसका इन कारणों से आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। और आजकल देखा होगा हर जगह वीएफडी है, स्पीड कंट्रोल है, उसमें होता, तो ये यूज होते हैं। हार्मोनिक्स की जो गाइडलाइन है, एज पर आई ट्रिपल ई 519 और आईईसी 610003-6 या 610003-12, इसकी गाइडलाइन के हिसाब से वोल्टेज में हार्मोनिक्स 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और करंट में 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों की जो हार्मोनिक्स होती है, इसको मिला के हम बोलते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टीएचडी। ये टीएचडी जब हो जाती है सिस्टम में, तो ये वेवफॉर्म ऐसी देख रहे थे, ऐसी होती है। जब ये हार्मोनिक्स हो जाएगी तो ये वेवफॉर्म ऐसी हो जाएगी। ये डिस्टॉर्टेड हो गई हार्मोनिक्स वेवफॉर्म। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे खेत में हमने फसल बोई, गेहूं बोया है, सोयाबीन बोया, तो उसके साथ जो गाजर घास या कचड़ा उग जाता है ना, वो हार्मोनिक्स है। कि जो चीज हमें चाहिए उसके साथ जो नहीं चाहिए वो आ गई। अब ये आ गई तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यदि आ गई है, यदि हार्मोनिक्स है आपके सिस्टम में, तो ये पता कैसे पड़ेंगे करेगा, या तो हम सीआरओ से देखें, या इसकी हार्मोनिक्स स्टडी कराएं, या कुछ स्मार्ट एनर्जी मिनट मीटर्स होते हैं, वोल्टेज और करंट के, पावर एनालिसिस के, उसमें आपको हार्मोनिक्स दिख जाएगी कि वोल्टेज में कितनी है, करंट में, स्मार्ट जो मीटर होते हैं उसमें। या फिर आपको हार्मोनिक्स की स्टडी करानी पड़ेगी। अब जब ये यदि हार्मोनिक्स आपके सिस्टम में आ गई वोल्टेज और इसकी, तो क्या होगा, आपके जो भी इक्विपमेंट है सोफिस्टिकेटेड, वो ट्रिप होने लगेंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ओवर वोल्टेज नहीं हुआ, ओवर ओवर करंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सडनली आपका ब्रेकर ट्रिप होगा, पावर चली जाएगी। तो ये इसका इफेक्ट आएगा। या इसके कारण जो इक्विपमेंट में करंट तो उतना ही लेगा, लेकिन उसमें हीटिंग होने लगेगी। वोल्टेज भी ठीक रहेगा, करंट भी उतना ही, आपके इक्विपमेंट गर्म होने लगेंगे। तो ये बेसिकली इफेक्ट है हार्मोनिक्स के। अभी हार्मोनिक्स का जब हो गया, आपने स्टडी कर लिया, आपको लग रहा है सिस्टम में, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ये है कि
आप अपने जो कैपेसिटर कंट्रोल पैनल होते हैं, कैपेसिटर के साथ एक्टिव फिल्टर लगाएं, इंडक्टर्स लगाने पड़ते हैं फिल्टर, या के फैक्टर वाले स्पेशल ट्रांसफार्मर आते हैं वो ट्रांसफार्मर लगाएं, या पैसिव फिल्टर लगाएं। ये सॉल्यूशन है उसका। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग क्वालिटी कंसर्न है या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जिनके यहाँ लगे हुए हैं उनको हार्मोनिक्स स्टडी कराते रहना चाहिए, और उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन वो लेते रहना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी करा रखा तो इसको यहाँ पे मॉनिटरिंग कराएं बीच बीच में, और ये इक्विपमेंट की टेस्टिंग कराते रहें कि ये आपके परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं ठीक से। एक्टिव फिल्टर पैसिव फिल्टर लगाते कहाँ हैं? ये जैसा हमारा कोई भी इक्विपमेंट लगा वैसे ही उसका पैनल होता है छोटा सा, इक्विपमेंट के पहले आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। हाँ, मेन जो सप्लाई आएगी वहां पे लगेगा ट्रांसफार्मर के बाद। हाँ, या जैसे कैपेसिटर पैनल लगाते हैं उसी की जगह पे ये लग जाएगा, कैपेसिटर जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की लगाते हैं उसी के पास लग जाएगा। तो कैसा लगा आपको कंटेंट आज का? लगा आपको, उम्मीद है पसंद आया होगा। और हमारी चैनल को आप जिस तरीके से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।